In this video lecture, let us detail about the all different types of the methods using which various organisms reproduces, in which there are many methods under asexual reproduction or using which different living organisms they reproduce. यानी कि asexual reproduction भी अलग अलग टाइप के होते हैं और अलग अलग organisms अलग अलग तरीके asexual reproduction के यूज करते हैं reproduce करने के लिए. As we have already discussed earlier, asexual reproduction वो मेथड होता है जिसमें एक सिंगल ऑर्गेनिज्म यानी कि सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है. सिंगल पेरेंट अकेले ही अपने जैसे न्यू लिविंग ऑर्गेनिजम्स को प्रोड्यूस करता है. एंड एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड कि बेसिकली रिप्रोडक्शन दो ही टाइप के होते हैं, सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल. इनमें जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो अलग अलग तरीकों से अलग अलग ऑर्गेनिजम्स में होता है. सो देयर आर मेनी मोड्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. The different modes are such as budding, fission, fragmentation, regeneration, spore formation, and also there are almost most of the plants which shows asexual reproduction. लेकिन plants में हम asexual reproduction को दूसरे टर्म से जानते हैं and that is vegetative propagation. तो plants में भी asexual reproduction होता है but the term which we use is vegetative propagation. प्लांट्स भी वेजिटेटिव पार्ट से, वेजिटेटिव पार्ट माने एनी पार्ट अदर देन द रिप्रोडक्टिव पार्ट. तो प्लांट के वेजिटेटिव पार्ट क्या क्या होते हैं? लीव्स, रूट्स और स्टेम, तीनों ही प्लांट्स के वेजिटेटिव हिस्से होते हैं. प्लांट्स अपने वेजिटेटिव पार्ट से भी न्यू प्लांट को प्रोपगेट कर सकते हैं, नेचुरली भी एंड ह्यूमन इंटरफेरेंस से भी, यानी आर्टिफिशियली. अब हम लोग अलग अलग मोड्स जो है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के, पहले वो डिस्कस कर लेते हैं. एंड एज सच सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में तो कोई मोड्स नहीं होते हैं. कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अगर दिखा रहा है तो हमेशा दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं. हालांकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कौन कौन से इवेंट्स इन्वॉल्व हैं, कितनी कॉम्प्लेक्सिटी है, वो ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म डिपेंड करती है. बहुत से लोअर ऑर्गेनिजम्स, बहुत से हायर ऑर्गेनिजम्स जैसे हायर एनिमल्स भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन दिखाते हैं. और जो सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स एनिमल्स हैं वो तो मेनली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही दिखाते हैं, जैसे कैट, डॉग, काउ, एलिफेंट, अदर मैमल्स, जितने भी अदर कॉम्प्लेक्स मैमल्स हैं, इवन ह्यूमंस, वी ऑल शो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. लेकिन बहुत सारे हायर एनिमल्स भी लाइक यू नो मोर दे आर वेरी डेवलप्ड एनिमल्स, फिर भी वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन दिखाते हैं. एनिमल्स इन द सेंस जनरली अगर हम लोग एनिमल बोलते हैं तो लोगों के दिमाग में कुत्ता, बिल्ली, हाथी, गाय, इंसान, डोंकी एंड ये सारे एनिमल्स आते हैं. बट डू रिमेंबर, क्योंकि आप बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑलरेडी पढ़ चुके हो, किंगडम एनिमेलिया में बहुत सारे फाइलम है, अलग अलग फाइला हैं और उन सभी फाइला में अलग अलग डिफरेंट टाइप के एनिमल्स हैं. जैसे कि प्लेनेरिया एक प्रकार का फ्लैट वर्म होता है. ये प्लेनेरिया बिलोंग करता है प्लैटीहेलमिन्थस को, which is also a phylum in kingdom Animalia. Similarly, अगर आप हाइड्रा को देखते हो, हाइड्रा एक प्रकार का फ्रेश वाटर सीलेंटेरेट होता है क्योंकि वो सीलेंटेरेटा को बिलोंग करता है. तो हाइड्रा भी एक एनिमल है. अब अगर आप ऐसे कुछ और सिंपल एनिमल्स की बात करो, सच एज स्पॉन्जेस which belongs to Porifera, phylum Porifera under kingdom Animalia. तो ये स्पॉन्जेस भी तो एनिमल्स ही है. तो सबके मुंह, नाक, कान, हाथ, पैर हो तो ही वो एनिमल होगा? दैट इज नॉट नेसेसरी. देयर आर मेनी प्रिमिटिव एनिमल्स आल्सो बट दे आर इंक्लूडेड अंडर एनिमेलिया क्योंकि वो ज्यादातर सारे कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे दिखाते हैं? एनिमल्स के जैसे. सो एनिमल्स मींस वी आर टॉकिंग अबाउट एंटायर किंगडम एनिमेलिया वेयर देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ डिफरेंट मोड्स और मेथड्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. जैसे मैंने आपको अभी कुछ एनलिस्ट किए, बडिंग, फ्रैगमेंटेशन, रीजेनरेशन, इसके अलावा फिजन, ये सारे कुछ मेथड्स हैं जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के होते हैं और इन मेथड्स की मदद से ही एक ऑर्गेनिज्म एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है. लेट अस डिटेल अबाउट फ्यू ऑफ देम और ऑलमोस्ट ऑल ऑफ देम. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो डिफरेंट मोड्स हैं उनमें बडिंग, फ्रैगमेंटेशन, regeneration, fission,
और प्लांट्स में भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, मगर प्लांट्स में हम उसे क्या टर्म देते हैं, दैट इज वेजिटेटिव प्रोपगेशन, क्योंकि प्लांट अपने किसी न किसी वेजिटेटिव हिस्से से एक नया प्लांट प्रोड्यूस कर सकता है। सो दीज आर सम ऑफ द मेथड्स। इसमें स्पोर फॉर्मेशन भी मेंशन कर देते हैं, स्पोर फॉर्मेशन। So these are some of the methods or modes of asexual reproduction. इसमें जो हमने बताए हैं जो मेथड्स, इसको जरा शॉर्ट में डिटेल करते हैं। बडिंग। बडिंग का मतलब होता है पेरेंट की बॉडी पर एक छोटा सा आउट ग्रोथ, जिसे हम कहते हैं बड। ये जो बड होती है दो तरह से वैसे तो प्रोड्यूस होती है। कुछ ऑर्गेनिजम्स में बड पेरेंट बॉडी के बाहर आता है, दैट इज नोन एज एक्सोजीनियस बडिंग, और कुछ ऑर्गेनिजम्स में यही बड पेरेंट बॉडी के अंदर प्रोड्यूस होता है, दैट इज एंडोजीनियस बडिंग। अब ये बड है क्या, दैट इज जस्ट एन आउट ग्रोथ। इसका सबसे सिंपलेस्ट एग्जांपल आप ले लो हाइड्रा का। हाइड्रा सीलेंटेरेटा को बिलोंग करने वाला एक सिंपल एनिमल है, इट इज अ सीलेंटेरेट, और हाइड्रा पानी में रहता है, इट्स एन एक्वेटिक एनिमल, एन एक्वेटिक सीलेंटेरेट। अगर आप हाइड्रा की बॉडी को देखोगे तो आपको क्या दिखाई देगा, देयर इज सम काइंड ऑफ सिलिंड्रिकल बॉडी। So the body of Hydra is generally, or it is actually cylindrical, और इसके यहां पर एक छोटी सी ओपनिंग होती है which is representing the mouth, मगर हम उसे माउथ नहीं बोलते, that is known as hypostome, hypostome। और यहां से बहुत सारे कुछ स्टिंगिंग स्ट्रक्चर्स निकले होते हैं जिन्हें हम कहते हैं टेंटेकल्स। एंड डू रिमेंबर हाइड्रा वही एनिमल है जो सीलेंटेरेटा को बिलोंग कर रहा है जेलीफिशेस के साथ। तो अगर आपने जेलीफिशेस देखी है तो जेलीफिशेस सीलेंटेरेटा को बिलोंग करती है, हाइड्रा भी उसी को बिलोंग करती है। देयर आर सम स्टिंगिंग स्ट्रक्चर्स एंड दोस स्टिंगिंग स्ट्रक्चर्स आर नोन एज tentacles. So these structures are known as tentacles. And when we are talking about budding, इस पेरेंट हाइड्रा पर एक छोटा सा आउटग्रोथ आपको दिखाई देता है जो इस पेरेंट हाइड्रा के ही जैसा दिखाई देता है। लेट अस शो दैट बड। So let us say that this is a bud which is resembling the parent hydra. तो यहाँ पर ये आउटग्रोथ एक्चुअली क्या है, ये आउटग्रोथ एक बड है, दिस इज नोन एज बडिंग। हाइड्रा के अलावा बडिंग आपको ईस्ट में भी दिखाई देती है। ईस्ट एक प्रकार का यूनिसेल्युलर फंगस होता है, हम इसकी और डिटेल लेटर करेंगे। दिस इज जस्ट टू इंट्रोड्यूस यू टुवर्ड्स ऑल द डिफरेंट मोड्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन वी आर डीलिंग विद दीज टॉपिक्स, ताकि हमें एक रफ आइडिया हो जाए, ताकि बाद में हमें वो चीजें और ज्यादा अच्छे से समझ में आ सके। नेक्स्ट इज फ्रैगमेंटेशन। फ्रैगमेंटेशन वर्ड से समझ में आ रहा होगा, पेरेंट बॉडी बहुत सारे छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स में टूट जाती है। जब वो पेरेंट बॉडी छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स में टूटती है तो हर एक छोटा फ्रैगमेंट एक नए इंडिविजुअल में डेवलप हो जाता है, ग्रो हो जाता है, दैट इज नोन एज फ्रैगमेंटेशन। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल आपके पास में है स्पायरोगायरा का। स्पायरोगायरा एक प्रकार का ग्रीन एल्गे होता है, और ये जो स्पायरोगायरा होता है ये आपको कुछ इस टाइप का दिखाई देगा। Let us say this is one spirogyra. There would be some kind of spiral nucleus-like structures available. There would be a cell wall also, because it belongs to algae, so there is a cell wall, and there are some other structures inside the cell. तो ये है एक स्पायरोगायरा। ये पेरेंट स्पायरोगायरा बहुत सारे छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स में स्प्लिट हो जाता है। हर एक छोटा फ्रैगमेंट एक नए स्पायरोगायरा में बाद में डेवलप होता है। तो अगर हम बताएं कि ये पेरेंट स्पायरोगायरा 3 में स्प्लिट हुआ, तो स्प्लिट होने के बाद कुछ ऐसा दिखेगा, और हर एक स्पायरोगायरा जो स्प्लिट होके बना है वो एक नए बड़े इंडिविजुअल में बाद में लेटर ऑन डेवलप हो जाएगा। नेक्स्ट इज रीजेनरेशन। एक्चुअली रीजेनरेशन इज स्टिल इट इज अंडर अ कॉन्ट्राडिक्शन। यू नो वी आर नॉट वेरी श्योर वेदर रीजेनरेशन एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का तरीका है या नहीं, क्योंकि रीजेनरेशन में अगर किसी पेरेंट की बॉडी स्प्लिट हो जाए 2 हिस्सों में, 3 हिस्सों में, या फिर एक हिस्से में या 4 हिस्सों में, तो हर एक स्प्लिट हिस्से से एक नया इंडिविजुअल रीजेनरेट हो जाता है, डेवलप हो जाता है। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है प्लैटीहेलमिन्थस में एक है फ्लैट वर्म जिसे हम कहते हैं प्लेनेरिया। प्लेनेरिया एक प्रकार का प्लैटीहेलमिन्थ है, यानी एक फ्लैट वर्म है, और प्लेनेरिया की बॉडी अगर एक्सीडेंटली कट हो गई 2 या फिर 3 हिस्सों में, तो हर एक कट हिस्से से एक नया प्लेनेरिया रीजेनरेट हो जाएगा। जैसा एज इन केस ऑफ लिजर्ड आप देखते हो, लिजर्ड विच बिलोंग्स टू रेप्टिलिया,
ये जो लिजर्ड होता है, इसमें अगर इसका टेल कट हो जाए तो टेल से एक नई छिपकली रीजनरेट नहीं होती है, मगर छिपकली की टेल वापस रीजनरेट हो जाती है। तो दैट इज नॉट ट्रू रीजनरेशन, दैट इज नोन एज ऑटोटॉमी। इसके बारे में हम लोग कभी और डिटेल करेंगे, लेकिन ये ट्रू रीजनरेशन नहीं है। बट व्हाट इज सीन इन प्लेनेरिया इज एक्चुअली अ टाइप ऑफ ट्रू रीजनरेशन। तो प्लेनेरिया में क्या होता है, देखिए अगर ये एक प्लेनेरिया है और अगर ये यहां पर दो नॉन फंक्शनल मतलब आई स्पॉट्स होते हैं एंड हियर दिस इज समहाउ दिस प्लेनेरिया अपीयर्स। अगर इस प्लेनेरिया को आप 3 हिस्सों में कट कर दें, या मान लो ये प्लेनेरिया एक्सीडेंटली 3 हिस्सों में कट हो जाए, तो कट होने के बाद हेड वाला हिस्सा अलग, मिडिल पीस अलग और टेल वाला पीस अलग। हेड वाले हिस्से से पूरा नीचे का पार्ट यानी पूरी बॉडी बन जाएगी, रीजनरेट हो जाएगी। मिडिल पीस से अपर पार्ट एंड लोअर पार्ट दोनों ही रीजनरेट हो जाएंगे और टेल वाले पार्ट से पूरा अपर पार्ट रीजनरेट हो जाएगा। दैट इज ट्रू रीजनरेशन। नेक्स्ट इज फिजन। फिजन में आपको वर्ड से समझ में अगेन आ गया होगा, फिजन होना माने पेरेंट बॉडी का 2 में स्प्लिट होना। अगर 2 में नहीं, जरूरी नहीं है क्योंकि फिजन 2 टाइप के होते हैं, मल्टीपल भी एंड बाइनरी भी। बाइनरी माने 2, बाय मतलब 2। बाइनरी फिजन माने जब पेरेंट बॉडी 2 न्यू डॉटर्स में स्प्लिट हो जाए। एग्जाम्पल सबसे अच्छा है अमीबा का। अमीबा एक प्रकार का प्रोटोजोअन होता है, इट बिलोंग्स टू प्रोटिस्टा, सो इट इज अ टाइप ऑफ प्रोटोजोअन। और अमीबा की अगर पेरेंट बॉडी 2 में स्प्लिट होकर के हर एक पेरेंट बॉडी न्यू 2 डॉटर अमीबा में डेवलप हो जाए, दैट इज व्हाट इज फिजन। तो फिजन का मतलब है पेरेंट बॉडी का 2 में स्प्लिट होना इन केस ऑफ बाइनरी फिजन, एंड इन केस ऑफ मल्टीपल फिजन पेरेंट बॉडी 2 के बजाय मल्टीपल और बहुत सारे छोटे छोटे हिस्सों में स्प्लिट हो जाती है। मल्टीपल फिजन का सबसे अच्छा एग्जांपल है प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम इज द मलेरियल पैरासाइट, इट इज द सेम पैरासाइट व्हिच कॉजेस मलेरिया, और ये प्लाज्मोडियम मल्टीपल फिजन शो करता है। नाउ लेट अस टॉक अबाउट स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन में अगेन अलग अलग तरीके हैं, जैसे कि ज़ूस्पोर्स की आप बात कर लो या फिर कोनिडिया की। और फंगस में मतलब मोस्ट ऑफ द फंगस में स्पोर फॉर्मेशन होता ही है। हालांकि जो हम ज़ूस्पोर कह रहे हैं वो एक प्रकार का मोटाइल बाइफ्लैजिलेटेड स्पोर होता है जो कुछ इस टाइप का दिखाई देता है। This is a zoospore and this is seen in a type of an algae known as Chlamydomonas। तो ये इस टाइप का जो स्पोर होता है मोटाइल स्पोर, ये आपको क्लाइमेडोमोनास में मिलता है और ये स्पोर ऑन जर्मिनेशन एक नए क्लाइमेडोमोनास में डेवलप होता है। दिस इज हेल्पिंग इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन केस ऑफ क्लाइमेडोमोनास। इसके अलावा ज्यादातर फंगस में स्पोर फॉर्मेशन होता ही है, जैसे राइजोपस। राइजोपस इज नोन एज द कॉमन ब्रेड मोल्ड, यानी ब्रेड पर जो फंगस आपको ग्रीनिश ग्रे कलर का या ग्रेइश ब्लैक कलर का दिखता है, दैट इज एक्चुअली राइजोपस, दैट इज अ टाइप ऑफ फंगस। उसमें भी स्पोर फॉर्मेशन होता है। उसका अगर आप स्ट्रक्चर देखोगे तो आपको सबस्ट्रेटम से अटैच होते हुए कुछ रूट लाइक स्ट्रक्चर मिलेंगे। दोस रूट लाइक स्ट्रक्चर्स आर नोन एज राइजोइड्स, और कुछ ऐसे ब्रांच्ड स्ट्रक्चर निकले होंगे। So there are these root-like structures and there are some branched or unbranched structures जो कुछ इस तरह से निकले हुए होते हैं। And on top there is a bulb-like structure. That bulb-like structure is known as sporangium. These sporangium, inside the sporangium, these spores are produced. So these sporangia they produce spores. This is seen in case of Rhizopus, which is the common red mold. तो ये भी स्पोर फॉर्मेशन का तरीका है, जैसा आपने राइजोपस में देखा, जैसा आपने क्लाइमेडोमोनास में देखा। दिस स्पोर इज नोन एज ज़ूस्पोर, और ये ज़ूस्पोर भी क्लाइमेडोमोनास में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए एक स्पोर है। सिमिलरली कोनिडिया जो आपको पेनिसिलियम में मिलता है वो भी एक प्रकार का स्पोर होता है। पेनिसिलियम एक प्रकार का फंगस होता है। पेनिसिलियम में चेन फैशन मतलब चेन में बहुत सारे स्पोर्स अरेंज्ड होते हैं, उन स्पोर्स को हम कहते हैं कोनिडिया। हर एक कोनिडिया जर्मिनेट होने पर एक नया पेनिसिलियम फॉर्म करता है। पूरा नाम इस पेनिसिलियम फंगस का है पेनिसिलियम नोटेटम, एंड दिस पेनिसिलियम नोटेटम इज द सेम फंगस व्हिच वाज वेरी फर्स्ट यूज्ड टू प्रिपेयर द वर्ल्ड्स फर्स्ट एंटीबायोटिक, और इसको सबसे पहले अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने यूज किया था एंटीबायोटिक बनाने के। दैट इज फ्रॉम द फंगस पेनिसिलियम नोटेटम। फर्स्ट एंटीबायोटिक का नाम था पेनिसिलिन।
हमने यहाँ पर ये सारे मेथड्स डिस्कस किए इन शॉर्ट, इनकी डिटेल हम लोग बाद में विद डायग्राम और ज्यादा डिटेल करेंगे लेटर वीडियोस। प्लांट्स में भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, दैट इज नोन एज वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। प्लांट्स अपने रूट, स्टेम, लीव्स इन तीनों से ही नए प्लांट को प्रोड्यूस कर सकते हैं, दैट इज नोन एज वेजिटेटिव प्रोपोगेशन इन प्लांट्स। प्लांट्स में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन वेजिटेटिव प्रोपोगेशन कहलाता है और ये नेचुरली भी हो सकता है, आर्टिफिशियल यानी ह्यूमन इंटरफेरेंस से भी हो सकता है। हम आगे इन सब की डिटेल लेटर वीडियो लेक्चर्स में डिटेल करेंगे। दिस इज जस्ट टू इंट्रोड्यूस यू सो दैट आपको रफ आइडिया हो जाए कि किस किस तरह के मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल मेथड में इन्वॉल्व होते हैं। सेक्सुअल मेथड में तो सभी कुछ कॉम्प्लेक्स है, वी नो देयर आर नो डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेथड्स। कॉम्प्लेक्सिटी के बेस पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आप अलग अलग तरह से क्लासिफाई कर सकते हो, बट जनरली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मींस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसके कोई अदर मोड्स नहीं होते। सारे हायर कॉम्प्लेक्स एनिमल्स में आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दिखाई देता है, इंक्लूडिंग ह्यूमंस, वेयर वी नो दैट द टू पेरेंट्स आर इन्वॉल्व्ड। अब हम अगले वीडियो लेक्चर में इन्हीं सब मेथड्स की फर्दर डिटेल्स करेंगे विद डायग्राम एंड विद फर्दर एग्जांपल।